नमस्कार और स्वागत है। इस्राएली मीडिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा शांति प्रस्ताव को लेकर सरगर्मी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात में 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें गजा में तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने और हमास द्वारा बंधकों की रिहाई की बात कही गई है। इस्राएली मीडिया का मानना है कि नेतन्याहू के पास ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कई अखबारों ने इस बातचीत को गजा युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ट्रंप इस शांति योजना को लागू कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हालांकि कुछ दक्षिणपंथी चैनल इस योजना को लेकर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर वो शांति प्रस्ताव को नहीं मानते हैं तो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि यह शांति प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या गजा में शांति स्थापित हो पाती है। नमस्कार और स्वागत है। रूस ने परमाणु परीक्षण को लेकर एक सख्त चेतावनी जारी की है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि कोई भी देश परमाणु परीक्षण करने का फैसला लेता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस ने इशारों में अमेरिका को भी घेरा है। रयाबकोव ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से परमाणु परीक्षणों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे को तैयार रख रहा है और रूस इस पर कड़ी नजर रख रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हाल ही में कहा था कि रूस को जानकारी मिली है कि कोई परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है और अगर ऐसा हुआ तो रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और अमेरिका के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं। अमेरिका लगातार रूस पर यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का दबाव बना रहा है, लेकिन रूस अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। रूस का ये कड़ा रुख वैश्विक स्तर पर चिंता का विषय बन गया है। यरूशलेम स्थित अल-अक्सा मस्जिद परिसर में इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर के दौरे से एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। मस्जिद परिसर में खड़े होकर उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा में हमास के पूरी तरह खात्मे और पूर्ण विजय की अपील की गई है। बेन ग्वीर ने कहा कि इजराइल टेम्पल माउंट का मालिक है। इस घटनाक्रम पर जॉर्डन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इस दौरे को अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये मस्जिद की ऐतिहासिक और कानूनी स्थिति का खुला उल्लंघन है और इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बेन ग्वीर, जो पहले भी इस तरह के बयानों और हरकतों के लिए जाने जाते हैं, नेतन्याहू सरकार में एक कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं। उनका ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब गाजा में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम को लेकर मिस्र में अप्रत्यक्ष वार्ता चल रही है।